शहर के सिन्हा कॉलेज समीप स्थित कल्याण छात्रावास की जमीन पर प्रशासन द्वारा जबरन ओबीसी भवन निर्माण के विरोध में निकाला गया आक्रोश मार्च। शहर के सिन्हा कॉलेज समीप स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास की जमीन में ओबीसी के लिए भवन निर्माण कराए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। जिला प्रशासन द्वारा भवन निर्माण कराए जाने के विरोध में गुरुवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आक्रोश मार्च निकाला गया। यह आक्रोश मार्च शहर के गांधी मैदान से निकलकर मुख्य बाजार, सब्जी मंडी और रमेश चौक होते हुए समाहरणालय पहुंचा, जहां मुख्य द्वार का घेराव कर जिला प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान नेताओं ने कहा कि पिछले कई वर्षों से बाबा भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास में बच्चे रह रहे हैं। प्रतिवर्ष छात्रावास के लिए हजारों बच्चों के द्वारा आवासन के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन महज 7 कमरों में 50 बच्चे रहते हैं। ज़रूरत थी इस छात्रावास के जीर्णोद्धार और नए भवन बनाने की, मगर जिला प्रशासन इस दिशा में कोई कार्य न करके सौतेला व्यवहार अपनाते हुए छात्रावास की ही जमीन पर ओबीसी छात्रावास का निर्माण करा रही है, जबकि कॉलेज के पास पर्याप्त जमीन है जहां छात्रावास बनाया जा सकता था। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में सरकारी जमीन भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, परंतु उक्त जमीन में छात्रावास का निर्माण न कराकर कल्याण छात्रावास के छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाहरणालय के मुख्य द्वार पर हो रहे घेराव की जानकारी नगर थाना पुलिस को मिली और पुलिस ने आक्रोशितों को शांत कराने की काफ़ी कोशिश की, मगर सफलता नहीं मिल पाई। अंत में काफ़ी मशक्कत के बाद आक्रोशितों ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है और ज्ञापन सौंपने के बाद अपने प्रदर्शन को समाप्त किया। रिसोर्सेज है, वो अपने बच्चों के रूम लेकर, होटल लेकर और अपार्टमेंट लेकर अपने बच्चों के रह के पढ़वाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत शेड्यूल कास्ट के बच्चों के जरूरत पड़ता है। वो असहाय है, लाचार है, बेबस है, लेकिन उसी का होटल क्यों प्रहार किया जा रहा है। पूरा जिले के आज भी कोई विद्यार्थी अगर जिसके दिल में लगन है, उसको पढ़ के कुछ करना है, तो अभी भी अम्बेडकर छात्रावास बिना 1 रुपया फीस लिए हुए वो उसके लिए खुला रहता है। लेकिन आज उस होटल पर प्रहार किया जा रहा है। इसलिए यहाँ के डीएम एसपी तमाम पदाधिकारी के मैं बता देना चाहता हूँ, वो जो फाउंडेशन खोदाया है उसमें काम जल्द से जल्द रोक दिया जाए, उसको भर के उसको समतलीकरण करके और फिर से बाउंड्री वाल तोड़ा गया है उसको रिपेयर मरम्मत करके और उसको पुनः अम्बेडकर छात्रावास के रूप में बढ़ाया जाए और 50 सीट को 500 सीट उस अम्बेडकर छात्रावास के सीट बढ़ाया जाए। अगर न हुआ तो हम लोग अनिश्चित जो है आपातकालीन हम लोग अनिश्चित अनशन में बच जाएंगे और तमाम जो सरकार है उस सरकार के जमीन पैर तर से जमीन खिसका देंगे। हम लोग ये काम करेंगे। एक टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है साथियों, अभी पिक्चर बाकी है, अभी टेलर है। क्या मामला है, किसको लेकर यहाँ आए हैं, क्या चीज है? डॉक्टर अंबेडकर भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास में ओबीसी और ईबीसी दोनों का छात्रावास बन रहा है, जबकि मात्र कल्याण छात्रावास के लिए 50 ही बच्चे का जगह है, जबकि फार्म 1000 भरता प्रतिवर्ष गिरता है। तो SC/ST बच्चों के लिए बनाने के लिए चाहिए, छात्रावास बनाने के लिए, न कि ओबीसी के लिए चाहिए। ओबीसी के लिए पर्याप्त जगह जमीन है, बहुत पर्याप्त जगह है। जब कर्पूरी छात्रावास अलग बन सकता है, जनरल छात्रावास अलग बन सकता है, अल्पसंख्यक पर छात्रावास अलग बन सकता है, तो ओबीसी छात्रावास क्यों नहीं, SC/ST छात्रावास अलग क्यों नहीं? सभी क्रांतिकारी साथियों के 5 कट्ठा जमीने में हमारा छात्रावास एक जगह बनाया जाता है, इसका विरोध कर रहे हैं। औरंगाबाद के अलग अलग बनना चाहिए, छात्रावास इसके विरोध में ओबीसी के बच्चों के लिए ये अभी एक जुलूस पार किया है जो हमारे जय भीम के लोग हैं। क्या कारण है कलेक्ट्रेट के घेराव किए हुए, इसके पीछे क्या कारण है? आपका बहुत बहुत बाइट लेने का धन्यवाद। ये कारण यही है कि आज से सदियों से लेकर के अम्बेडकर कल्याण छात्रावास सिन्हा कॉलेज के बाजू में दिया गया था शेड्यूल कास्ट के लिए, क्योंकि आज तक बहुत सरकारें बदली, बहुत सरकारें रहीं, जिला पदाधिकारी बदले, तो उसका आज तक न्यू निर्माण तो हुआ नहीं। बट इस बार जो है कि शेड्यूल कास्ट रहने का कैंपस तो बहुत छोटे होते जा रहा है, उसके बावजूद भी उसके कैंपस के अंदर अति पिछड़ा का छात्रावास निर्माण की जा रही है। अब बताइए, मैंने ओबीसी और SC/ST का अति पीड़ा का खिलाफ नहीं, मेरा भाई है, लेकिन मेरा जो बच्चे लोग जो पढ़ते हैं
उसका बेसहाय का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, उनका कहीं रहने का जगह नहीं है, ऐसे लोग हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं, वो हम लोग का देश का भविष्य है। अब बताइए आप, जिला पदाधिकारी महोदय से मैं कहना चाहता हूँ कि जब उस कैंपस में 85 बेड है और यहाँ छात्र 10,000 तो कैसे रहने की व्यवस्था है, और उससे हालत में अति पिछड़ा कैंपस बनाने, छात्रावास बनाने की क्या तुक बना। ऑलरेडी औरंगाबाद के शहर में कॉलेज के इर्द गिर्द में बहुत सारे ज़मीनें बची हुई हैं, जो कि यहाँ का सरकार के अध्ययन में है, सरकार का नज़र में है कि कहाँ कहाँ ज़मीनें सरकारी ज़मीनें हैं, उसमें बनावे। अति पिछड़ा का भाई खेल कूद का मैदान सब होना चाहिए। तो ऐसी ये जो मामला जो है छात्रावास का, ये अम्बेडकर छात्रावास का, ये लोग, इन लोग का कोई लोग सहारा नहीं देता है, बस इलेक्शन में आते हैं कि हम सब भाई एक हैं। आज संविधान बचाओ संविधान हटाओ का पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, संविधान हटाने वाले तो बन गए, बचाने वाला भी बच गए, लेकिन इसके बावजूद छात्रावास, दलित छात्रावास पर जो हमला हो रही है, इसको मैं पूरी तस्लीम ये कर रहा हूँ कि जिला पदाधिकारी यहाँ का तुरंत इस पर विलम्ब कार्रवाई करके और ये अनुसूचित जाति का जो छात्रावास का बिल्डिंग का निर्माण करे, मेरा यही कहना है। अच्छा, एक चीज़, आखिर विरोध क्यों? अगर अति पिछड़े जाति का भी छात्रावास वहाँ बन रहा है तो उसमें विरोध क्यों? विरोध नहीं, अति पिछड़ा के भाई मेरे भाई हैं, जो हम हैं सो वो हैं, उस पर मेरा विवाद नहीं है कि अति पिछड़ा के क्यों बन रहा है। अति पिछड़ा बनना चाहिए। मैं तो, मेरा कहने का मतलब है कि अम्बेडकर छात्रावास में जो कैंपस रहने का जो जगह है, आज दिल पर हाथ रखे जिला पदाधिकारी और सोचे तो क्या वो कैंपस में दूसरा अति पिछड़ा का बनने का लायक है क्या? नहीं, उसका भी बने, उसका भव्य बने। वो मेरे भाई हैं, सभी संविधान के हौद हकूक वाले आदमी हैं, इंसान है, छात्र है, उसका भी भव्य छात्रावास बने। क्योंकि बगल में जो जनरल छात्रावास है, आज देखा जाए उसका सौंदर्यीकरण में बहुत अच्छे से है, लेकिन शेड्यूल कास्ट का बगल बाजू में जो छात्रावास है वो कोई सौंदर्यीकरण नहीं है। वह जबकि वहाँ शेड्यूल कास्ट के चलते वहाँ जो व्यवस्थाएं जो सरकार का जो बनाई गई है वो पूर्ण रूप से वहाँ व्यवस्था नहीं की गई। और अति पिछड़ा ओबीसी के भाई मेरे भाई हैं, वो भी संविधान के हकूक़ वाले भाई हैं, उनका भी अच्छा से बने, मेरा भी अच्छा से बने। क्योंकि इसका जो रहने का जो दूरी है, रहने का जो क्षमता है शेड्यूल कास्ट का, वही कम है। आज बताइए, ये तो देखने की बात ही 50 वो बेड है पूरा जिला के अंदर, जहाँ 1,000 पर मंथ और कॉलेज में जो मिलता है, फॉर्म मिलता है रहने के लिए, उसका तो रहने का व्यवस्था नहीं है, तो अति पिछड़ा रहने की व्यवस्था कहाँ से मिलेगा? उसके ऑलरेडी 3 बीघा 4 बीघा जमीन रजवाड़ी में पड़ा हुआ है सरकार का, उसमें बनावे ताकि उसका भी भव्य लगे, हमारा भी भव्य लगे। आज जिला पदाधिकारी अपने विचार से सोचें कि क्या मैंने उस छात्रावास में जो बन रहा वो अभी अच्छा कल्याण छात्रावास है, वहाँ पे हम लोग का एक तो वहीं से 20 से 25 किलोमीटर रहने का व्यवस्था है, ताकि हम लोग का हॉस्टल बढ़ना चाहिए। वहाँ पे ओबीसी का हॉस्टल का बनाया जाए ताकि SC ओबीसी आपस में लड़ते रहे, एकजुट न रहे। बीजेपी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर SC ओबीसी को जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक हम सत्ता में नहीं रह पाएंगे। ओबीसी को अगर आवासीय बनाना था, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का आवास बने, लेकिन दूसरे जगह बने। अगर SC ST हॉस्टल के नाम पर अगर वो जगह जमीन मिला है तो SC हॉस्टल ही वहाँ पे बने, हम लोग का बेड बढ़ाया जाए ताकि हम लोगों का छात्रों को ज़्यादा पढ़ने का वहाँ मौका मिले। बस यही हम मांग करते हैं। ये कहाँ से मार्च है, कहाँ से कहाँ तक किए हैं आप लोग मार्च? ये हमारा हॉस्टल से लेकर कलेक्ट्रेट भवन तक आया है। अच्छा। इसके बाद भी अगर प्रशासन नहीं मानती है, सरकार नहीं मानती है, तो हम अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। अच्छा, कौन से संगठन के तहत ये निकला है? ये किसी संगठन नहीं, हम लोग पूरा छात्र संगठन का, कॉलेज के पूरे सामाजिक हमारे SC कैटेगरी का जितना सामाजिक आंदोलन करने वाले आदमी है, सब लोग साथ दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, सब छात्र लोग हैं आप लोग? हाँ, छात्र। अच्छा। DM साहब को आवेदन सौंपिएगा? DM साहब को आवेदन दिया गया था, लेकिन नहीं सुने। DM साहब को आवेदन दिया गया, कल्याण मंत्री को दिया गया है, अति पिछड़ा मंत्री को दिया गया है, कि कोई अभी सुनवाई इस पर नहीं हुआ।